मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़माना मुबारक था। वो आपके पास भी ना कोई बंदा आ गया, उसको पता चला कि हज़रत इस्म आज़म जानते हैं। वो हज़रत की खिदमत में आके अर्ज़ करता, हज़रत मैंने सुना है आप इस्म आज़म जानते हैं। तो आपने फरमाया फिर? वो करता है हज़रत मुझे भी बताएं। आपने फरमाया भाई ऐसे तो कोई भी नहीं बताता। किसी पंजाबी शायर ने कहा था, अबल ते को लपदा ही ना ही भरे प्याले वाला, अबल ते कोई लपदा ही ना ही भरे प्याले वाला, जे कोई लप जाए तो देंदा नहीं एक नवाला। मिलता ही कोई नहीं हज़रत, तो अगर मिल जाए तो वैसे देते हैं। ये जान की बाजी लगा के ये सौदे मिलते हैं। हज़रत सुल्तान फरमाते हैं, मरन तू पहला मर गए बाबू ता मतलब नू पुछे। ये तो जान की बाजी लगा के सौदे मिलते हैं। वो आपने फरमाया तू वक्त गुजार मेरे पास, फिर देखते हैं क्या करने थे। अल्लाह हज़रत देखिए पहली नजर में लेते हैं कि बर्तन इस काबिल है कि नहीं है। लेकिन बड़े लोग होते हैं ना, कोशिश करते हैं किसी का दिल न टूटे, बड़े तरीके से भेजने वाले को भेज। उसने पूरा 1 साल हजरत की खिदमत की। वो जिस दिन साल मुकम्मल हुआ ना, उसने कहा लो जी आज साल हो गया। जिस मकसद के लिए हजरत के पास आया था हजरत तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। आज मैं अर्ज करूंगा हजरत बताना है इस्म आज़म तो बताएं, नहीं तो मैं कहीं और जाऊं। हजरत भी तैयारी में थे। उसने आके अर्ज की हजरत पूरा 1 साल हो गया मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था इस्म आज़म सीखने के लिए। तो फरमाया फिर? हजरत आपने उस जानिब तवज्जो ही नहीं फरमाई, अगर बताना है तो बताएं, नहीं तो मैं किसी और जानिब जाऊं। हमने फरमाया वो बात बाद में करेंगे, पहले ये बता अगर मैं तुझे को काम कहूं तो तू कर देगा? उसने कहा हजरत हुक्म फरमाएं। आपने उसको एक बर्तन दिया, फरमाया नदी के उस पार मेरा एक दोस्त रहता है, ये बर्तन उसको दे आ। उसने बर्तन हजरत से लिया और निकल पड़ा। वो जब खानका से बाहर आया ना, तो आके देखता क्या है कि बर्तन बहुत बड़ा है जो कपड़े में लिपटा हुआ है, लेकिन बर्तन का वजन कोई नहीं। उसने कहा ये हजरत ने क्या किया, इतना बड़ा बर्तन उठवा दिया, वजन ही कोई नहीं। खोल के देखता हूँ इसमें कुछ है भी है नहीं। फिर ख्याल है नहीं है, अमानत में खयानत नहीं करते हजरत। फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर ख्याल आया कोई हजरत ने इतना बड़ा बर्तन दे दिया, देखो तो सही इसमें कुछ है भी कि नहीं। फिर कहा नहीं, अमानत में खयानत। वो चलते चलते जब नदी के पुल पे पहुंचा ना, नहीं रह गया। वो बर्तन कपड़े में लिपटा था, ऊपर कपड़े की गिरा लगी थी। उसने पहले वो कपड़े की गिरा खोली, फिर उसने ढक्कन खोला। लिखा जब उसने ढक्कन खोला ना, तो एक चूहा निकल के भाग गया। अब समझ वो भी गया, अब मुझे आगे जाने का सवाल ही नहीं। वो वापस आया हजरत की खानका में, हजरत भी तैयार खड़े थे। आपने आते ही इरशाद फरमाया, आपने फरमाया तू कहता है कि तेरे सीने में रब के राज डालूं, तू कहता है कि तेरे सीने में रब के राज डालूं, और तुझे एक चूहा दिया था वो तो तुझसे संभाला नहीं गया, रब के राज क्या संभालेगा? अव्वल फिर हम तो मायल बकरम कोई साइल राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे को ढूंढने से सीना नहीं मिलता जिसमें सिर्फ मदीना हो। किसी च कैनेडा है, किसी च यूके है, किसी च स्पेन है, किसी च इटली है, किसी च अमरीका है, किसी च ऑस्ट्रेलिया है, किसी च कुवैत है, किसी च दुबई। वो ढूंढने से सीना नहीं मिलता जिसमें सिर्फ मदीना हो, ढूंढने से नहीं मिलता। तो मैंने भी अपनी जवानी में कभी किसी से पूछा था कि हजरत इस्म आज़म बताएं, खैर उन्होंने बताया, मुझे भी कोई नहीं। तो मुझे आगे से फरमान लगे मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अगर तू समझने वाला होगा तो समझ जाएगा। तो उन्होंने मुझे, मेरा सवाल था हजरत इस्म आज़म बताएं, तो उन्होंने आगे से मुझे ये शेर सुना दिया। फरमाने लगे इस्म आज़म ही समझता हूँ मैं इस्म यार को। फरमाने लगे अगर तू समझने वाला होगा तो समझ जाए। इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इस्म यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है। मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आज पता है हजरत हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती क्या है, आज कहने को तैयार कोई नहीं है। आज हर बंदे को तवीज़ चाहिए। आप किसी को कहना इतने 100 बार तूने दुरूद पाक नहीं, वो कहते नहीं हजरत तवीज़ नहीं दे देंगे। अब अगर किसी को कहते कि तूने इतनी बार कुरान पाक की ये आया मुबारका इतने 100 बार पढ़नी, वो कहता हजरत तवीज़ नहीं दे देंगे।
اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور جو ارد گرد علماء بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تائید کریں، میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کسی کو منا لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جا کر پھر واپس آ کے پوچھتا ہے کہ حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا، اتنی بے یقینی ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے، فلاں جگہ ایک چوہڑ ہے، میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے کا سارا گاؤں پاس کروا کے اس چھپڑ میں اس چوہڑ میں نہانے کو چلا جائے گا حضرت۔ اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، اس قوم کی سزا بھی پھر چپڑ ہی ہے۔ جاؤ نہ ہو جا کے چپڑوں۔ اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹلی کتنے چپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں، میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں حضرت، انہوں نے تو کہا تھا غسل کر، وضو کر، میرے گھر میں آ، 2 رکعتیں پڑھ، اور جو جو تجھے تکلیف ہے، جو جو تجھے دکھ ہے پتا ہمیں۔ تو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چپڑ ہی ہے، جا جا کے نہ چپڑ وچ، جس میں پیشاب بھی ہے، جس میں گوبر بھی ہے، جس میں نیند بھی ہے، جاؤ نہ جا کے حضرت۔ جو نہیں قرآن پڑھ سکتے پھر ان کی سزا چھپڑ ہی ہے، حضرت نے آگے پڑھا بھی نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جاؤ پھر جا کے